जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भैया, नेपाल में इस समय भारत को लेकर एक बड़ी खींचतान मची हुई है। अब तो वहाँ के नेता आपस में ही गुत्थम गुत्थी करने लगे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ग्रेटर नेपाल का भी नक्शा निकलकर सामने आया था, जो कि काठमांडू में एक मेयर साहब ने अपने दफ्तर में लगाया था। उसके बाद से ये बहस थोड़ी सी और बढ़ गई, पर ठीक है, ग्रेटर नेपाल का उनका नक्शा है, अखंड भारत का हमारा नक्शा है। ना ग्रेटर नेपाल को ऊपर अब कुछ होना है, ना अखंड भारत को लेकर कुछ होना है। अपनी अपनी तरह की बातें हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एमबी चायवाला के ऊपर बात करी थी, जिसमें कि हमने बात करी थी कि भैया वो किस तरीके से कंट्रोवर्सीज में फंसा हुआ है, स्कैम के उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं। इसके ऊपर जब हम लोगों ने उससे जाकर बात करी, तब हमें और भी कुछ जानकारियां खुद प्रफुल्ल बिल्लोरे से भी मिली। उसके ऊपर पूरा एक वीडियो बनाकर मैंने अपने चैनल के ऊपर डाला, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ आई बटन पर भी मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये कोशिश है जानने की कि क्या वाकई में प्रफुल्ल बिल्लोरे के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं एमबी चायवाला के रूप में, क्या वो सही है या गलत। दरअसल जो किस्सा हुआ है अभी का, वो ये हुआ है जिसमें कि ओली जी जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं नेपाल के, उनका और प्रचंड जो कि अभी मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, उनके बीच का ये वाक्य है। हुआ कुछ यूं है कि नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड अपने भारत के दौरे के बाद से ही विपक्षी दलों के निशाने पर है। विपक्षी दल जहां कभी अखंड भारत के नक्शे को, तो कभी सीमा विवाद को लेकर उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच नेपाल की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपने ही जाल में बुरी तरह से फंस गए। केपी ओली भारत का नाम लेकर प्रचंड की छवि खराब करना चाहते थे, लेकिन ये उनको महंगा पड़ गया। दरअसल ओली ने शनिवार को अरुण और फुकोट कर्णाली पनबिजली परियोजना को लेकर प्रचंड की आलोचना करी और कहा कि नेपाली प्रधानमंत्री ने अपनी भारत यात्रा के दौरान मूंगफली के बदले दोनों ही हाइड्रो प्रोजेक्ट दे दी। प्रचंड की भारत यात्रा के बाद जारी बयान में कहा गया कि दोनों देशों के बीच लोअर अरुण पनबिजली परियोजना को लेकर समझौते पर एक सिग्नेचर्स हुए हैं। भारत नेपाल से अगले 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली खरीदने पर सहमत हुआ है। ओली ने इसको लेकर निशाना साधा और कहा कि प्रचंड ने दो नदियां फुकोट कर्णाली और अरुण को मूंगफली के बदले गिफ्ट दे दिया। उन्होंने कहा कि साल 2019 में जब मैं प्रधानमंत्री था, तब मैंने फैसला किया था कि फुकोट कर्णाली प्रोजेक्ट को नेपाल खुद ही विकसित करने के ऊपर काम करेगा। ओली ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को सस्ते में किया जा सकता था, लेकिन अब इसे भारत को सौंप दिया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री बता सकते हैं कि किन शर्तों पर फुकोट को भारतीय कंपनी को सौंपा गया है। मौजूदा समय में इस प्रोजेक्ट का सर्वे लाइसेंसी भारतीय कंपनी विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के पास है। नेपाली अखबार काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जिस लोअर अर्जुन प्रोजेक्ट के लिए प्रचंड पर आरोप लगा रहे हैं, उसे खुद केपी ओली ने ही भारत की सरकारी कंपनी को देने के लिए कदम उठाया था। ओली के प्रधानमंत्री रहने के दौरान इस प्रोजेक्ट पर 11 जून 2021 को भारत और नेपाल के बीच सिग्नेचर्स हुए थे। ओली के पद छोड़ने से काफी पहले ही यह प्रोजेक्ट भारतीय कंपनी को दे दिया गया था। नेपाली कांग्रेस के एक नेता ने ओली के झूठ पर कहा कि अब केपी ओली झूठ बोल रहे हैं, ताकि वो खुद को एक राष्ट्रवादी के तौर पर दिखा सकें। इस तरह से ओली के झूठ की पोल खुद ही नेपाली मीडिया ने खोल कर रख दी। ये वही केपी ओली हैं जो चीन के इशारे पर कई बार अपने कदम उठाते हुए दिखाई देते हैं और नेपाल का नया राजनीतिक नक्शा भी जारी कर चुके हैं। इसमें उन्होंने कालापानी समेत विवादित इलाकों को नेपाल का हिस्सा दिखाया था और उस समय इस बात के ऊपर भी काफी विवाद हुआ था। खैर, अब ये बातें गुजरे जमाने की हो चुकी हैं और भारत और नेपाल के बीच में नए विवाद पैदा हो चुके हैं। पर अब देखना ये होगा कि आगे चलकर भारत और नेपाल के रिश्ते कैसे रहते हैं, क्योंकि कई सारे चीजें हैं जो कि भारत और नेपाल के बीच में सामंजस्य बिठाते हुए आगे बढ़ रही हैं। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत। को ट्रोल किया, ये जुकानी, इसको पनौती बोला, ये जुकानी, और अभी तक पनौती बोल रहे हो। यूनिकॉर्न को गाली दे रहे हो। अभी एक बहुत अच्छा शॉर्ट टैंक शो आ रहा था, उसको आपने गाली दी। उनके शार्क्स को आपने गाली दी। हाँ। आप इस देश का सबसे बड़ा ग्रुप अडानी ग्रुप जो सेकंड वेल्थिएस्ट है, उसको आप गाली दे रहे हो। आप लोकल बिजनेसमैन को गाली दे रहे हो, आप एमबीए चावलों को गाली दे रहे हो, आप यूट्यूबर्स को गाली दे रहे हो, आप क्रिएटर्स को गाली दे रहे हो, आप मोटिवेशनल स्पीकर को गाली दे रहे हो, जो आदमी अपने कोर्स बेच रहा है उसको गाली दे रहे हो, जो अपनी चाय बेच रहा है उसको आप गाली दे रहे हो, कोई आदमी अपना परफ्यूम बेच रहा है उसको गाली दे रहे हो। तो मुझे आप क्रिकेटर्स को, आपने शुभमन गिल को नहीं छोड़ा। मैं फ्लाइट में जाता हूँ अभी, तो मेरे पीछे से लोग रूटिंग करते कि फ्रॉड जा रहा है। मेरे को पता है अभी क्या मैं उसे भिड़ू क्या। बहुत मेरे को प्रताड़ित किया, ये जो मेरे को जिस हिसाब से प्रेशर दिया, मेरे को कभी लगता है मैं 40-42 साल का एक बड़ा पॉलिटिशियन हूँ जिसके पीछे दुश्मन लगा है। आज की दुनिया में वीडियोस पे आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। इस देश को पता नहीं कौन लोग है खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज को हिट कर। तू 2000 करोड़ का नुकसान करके माफिया है सर, ये माफिया है, ये वर्ड में बोलूंगा, माफिया है। मैंने आपको गाली दी, मैंने आपको फ्रॉड घोषित किया, मैंने आपको फेक बोला, मैंने आपको स्कैमर बोला, मैंने आपको ज्ञान ही दिया ना। आप तो मैं ही परेशान हो गया मेरे को, वो ज्ञान फिर से